आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन से छोड़ा था। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में ये ये क्वेश्चन हुआ था हमारा लास्ट। ठीक है बच्चों, यही पोजीशन थी। तो नेक्स्ट है आज आपके पास में एक चीज होती है एनपीआर और एक चीज होती है एनसीआर। ठीक है, एनपीआर क्या है और एनसीआर क्या है पहले ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो जो एक वर्ड लेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो है एक पी और एक सी। तो पी होता है आपका परम्यूटेशन और सी होता है आपका कॉम्बिनेशन। मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपको पी दिखाई दे तो आपके मन में वर्ड आना चाहिए अरेंज, और कॉम्बिनेशन जब भी दिखाई दे तो आपके पास में वर्ड आना चाहिए सेलेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सभी बच्चों, और आप लोग अपनी इंसाइट दीजिएगा जो आपके मन में आता है। कि एक क्रिकेट मैच की बात चल रही है और न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आता है कि मैच में कल मैच में जो ओपनिंग करेंगे वो रोहित और शिखर करेंगे। ठीक है, रोहित और शिखर ओपनिंग करेंगे। ये आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में। और नवभारत टाइम्स में आता है शिखर और रोहित ओपनिंग करेंगे। क्या दोनों न्यूज़पेपर की इस न्यूज से या उनकी उनकी न्यूज से कोई फर्क पड़ रहा है, या एक ही बात है, या अलग अलग बातें हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, तुम पता है लिखते हो ना, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे सामने बैठे हो। तानिया अभी तक जो बात बताई है उसके अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। अब मैच स्टार्ट होने वाला है और कमेंटेटर कहते हैं कि इस पहली बॉल रोहित खेलेंगे और नॉन स्ट्राइकर पर शिखर रहेंगे। यश वर्मा जी, मैंने न्यूज़पेपर में बताया था कि रोहित और शिखर ओपनिंग करेंगे। यहाँ पे स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर की बात हुई ही नहीं थी। अब कमेंटेटर कह रहे हैं कि रोहित फेस करेंगे फर्स्ट बॉल को और शिखर करेंगे सेकंड बॉल को। और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया हर्षित, बढ़िया बात। यश वर्मा जी अब बताओ आप। और अगर दूसरा कमेंटेटर ये कह दे कि शिखर फेस करेंगे फर्स्ट बॉल और रोहित दूसरे एंड पर होंगे, क्या अब ये दोनों बात एक ही है या अलग अलग है? गुड अमीशी, अनुष्का, यश, अंश, भव्या, तो वो थोड़ा खुल के बताया है कमेंटेटर ने। नहीं यतिन, पहला कमेंटेटर कहता है रोहित फेस करेंगे फर्स्ट बॉल और नॉन स्ट्राइकर पे होंगे शिखर, और दूसरा कमेंटेटर कह रहा है कि शिखर करेंगे फर्स्ट बॉल फेस
और नॉन स्ट्राइकर पर होंगे रोहित। बिल्कुल अलग अलग है, प्लेयर वही दो हैं लेकिन बातें अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका ऑर्डर मैटर करता है, हाँ या ना। और जब हमने बोला था रोहित और शिखर ओपनिंग करेंगे, तब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्या ये बात सही है या गलत? गुड इवनिंग दोनों बच्चों को। अभी तक क्या कराया आपके सामने है। हाँ जी, जब न्यूज़पेपर में लिखा आया था कि रोहित और शिखर ओपनिंग करेंगे या शिखर रोहित ओपनिंग करेंगे, बोथ आर सेम थिंग, बट कौन ओपनिंग करेगा? कौन ओपनिंग करेगा? रोहित और शिखर रोहित। यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो जहां ऑर्डर मैटर करता है उसे कहते हैं हम अरेंज करना, और जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता उसे कहते हैं सेलेक्ट करना। एक बात और बताते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, सॉरी, और उनमें से 2 को सेलेक्ट किया गया है फॉर द ओपनिंग। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन फॉर ओपनिंग, इजंट इट? बताओ आप। सिलेक्शन फॉर ओपनिंग जब हमने किया तो 2 बैट्समैन हमने सेलेक्ट किए, दे आर शिखर एंड रोहित। लेटर ऑन हमने उनको अरेंज किया कि अब उन दोनों को फर्स्ट पे किसे आना है, सेकंड पे किसे आना है, सेकंड पे किसे आना है, फर्स्ट पे किसे आना है। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। सो जो सेकंड फेज था यहां तक जो था, दैट वाज कॉम्बिनेशन। और जैसे ही आपने डिसाइड करा कि 1 पे कौन, 2 पे कौन, दिस इज कॉल्ड permutation, or in other words we can say arrangement. Is this concept is clear or confusing? ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। रिया, आज अच्छा करा तुमने अपना पूरा नाम लिखा बेटा। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, ये जो भी हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए, कि कभी भी, ओह कृष्णा, अच्छा ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डजेंट मैटर। यस अंश गौड़ जी, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है कृष्णा बेटा। सर जो इंटेलिजेंट नहीं है उनके लिए नहीं है क्या? तो तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें क्या टेंशन है? और वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं क्या कहता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं। तुम्हारा नाम लक्ष्य कद्दू है, तुम्हें कद्दू बुलाते हैं क्या सब? मैं सही में बता रहा हूँ, सच में। एक बार बताऊं मैं आप लोगों को आज सीक्रेट। पता है, इस ट्यूशन में वही टिक पाता है जो इंटेलिजेंट होता है, वरना लोग जो है ना क्विट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम और तुम एक साथ पढ़ रहे हैं ना, दैट मीन्स तुम सब इंटेलिजेंट हो। मैं क्या हूँ क्या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम सब इंटेलिजेंट हो, क्योंकि इंटेलिजेंट ही टिक पाते हैं यहाँ पर।
ठीक है जी, सुनो पहले यहाँ देखो। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए एक सिंपल सी बात मुझे बतानी थी। कभी भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, पहले सेलेक्ट करो आर ऑब्जेक्ट्स को, फिर उनको अरेंज करो। कभी भी ये फॉर्मूला यूज मत करो। नो, none of my students will use NPR directly. You will use NCR into R factorial. देखो दो चीजें, NPR इज इक्वल टू NCR into R factorial नहीं, आपको LHS यूज ही नहीं करनी। मेरे सारे स्टूडेंट पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। सोचो प्रैक्टिकली भी तो यही होता है लाइफ में, पहले सेलेक्ट किया जाता है। आप सोचो जब ग्राउंड में रोहित और शिखर आ रहे होते हैं तो इसका मतलब उनका सिलेक्शन हुआ है फॉर द ओपनिंग। बट क्या ये डिसाइड बाद में नहीं होता कि कौन फर्स्ट बॉल को फेस करेगा? तो पहले सिलेक्शन होता है, देन वी अरेंज। हो सकता है लास्ट मोमेंट में वो चेंज कर ले, तो अरेंजमेंट लेटर ऑन है। सो फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करना इज अरेंज, एंड एनसीआर करना इज सेलेक्ट। आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूँ। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज एक्चुअली n factorial r factorial n minus r factorial। नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में फॉर्मूला, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप सबको एनसीआर ही यूज करना है। नो यश वर्मा जी, आप ऐसे नहीं करेंगे। कोई बच्चा एनपीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, सब बच्चे यूज करेंगे एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। क्यों? ये आने वाले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हमने एक बार बताओ अंश, मैंने किसी वर्ड प्रॉब्लम में एनपीआर यूज कराया है आज तक? याद करो, क्या मैंने किसी वर्ड प्रॉब्लम में एनपीआर यूज करा? ना मैं करता हूँ ना मैं करने देता हूँ। मुझे पता है ना लाइफ में तुम्हें बहुत डिफिकल्टी आएंगी अगर तुमने एनपीआर यूज करना शुरू कर दिया वर्ड प्रॉब्लम्स में। सो इन वर्ड प्रॉब्लम्स वी विल नेवर यूज एनपीआर, we will use NCR into R factorial instead of NPR। NPR का फॉर्मूला क्या है? श्री शोभित गौतम जी पूछ रहे हैं, हमारे परम प्रिय स्टूडेंट मेरे लाल गौतम जी। आपको मैं बताऊं इस बैच को के फाउंडर स्टूडेंट है हमारे श्री शोभित गौतम जी, इन्होंने स्टार्ट करवाया था बहुत जल्दी ये बैच। लक्ष्य समझ गए ना तुम बात? नहीं नहीं, काव्य वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। जो सोचते हो बस वो लैंग्वेज में लिख दिया करो, जो भी सोच रहे हो। सो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं तुम्हें। पहले ये प्रॉपर्टी सब लोग रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। समझ में नहीं आया ना? 10C7 इज इक्वल टू 10C3। देखो 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 सभी बच्चे देखो,
सुजल, फाइनली मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट आ गया। ओके, यश वर्मा जी कह रहे कैसे। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। काव्य करना कुछ नहीं है मेरे लाल, याद रखना है। सर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल तो नहीं आएगा। अच्छा, लक्ष्य तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मतलब बेवकूफ बनाता हूँ? आएगा। आया कि नहीं आया? जस्ट चेक आउट, आर दे इक्वल और नॉट। तुम तो कह रहे थे तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है बेटा। लक्ष्य, एक एक फॉर्मूला याद है। अब सूजल जैन ने कह दिया ये इक्वल है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी किसी की। इज दिस क्लियर और नॉट? नहीं नहीं, अब तो याद करवाएंगे आपको, सारे फॉर्मूले याद है, तुमने कहा था। हाँ जी, सुनो इसके बाद एक चीज और, एक तरीका और ही है कि आप देखो 7 और 3 का सम किसके इक्वल? 10 के। तो अगर कभी लिखा हो NCX इक्वल टू NCY, तो x प्लस वाई इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? बहुत बढ़िया नव्या, तेजस्वनी, मिशिता, काव्य, लक्ष्य, पार्थ, सुजल। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ अंश, वो तो सिंपल सी बात है। अरे बच्चे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? सोचो, ऊपर वाले के इक्वल। एक्स और वाई का सम किसके इक्वल होगा? श्री सुजल जैन जी, एन के इक्वल। दोनों को प्लस कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा बस। एक चीज और, जैसे कभी लिखा हुआ है 5C3 और 5C4, कौन बताएगा ये किसके इक्वल है? यश वर्मा, ट्राई करो। सॉल्व मत करना, डायरेक्ट बताओ। आर्यन, नहीं नहीं ऐसे नहीं। ओके, तुम लोग ऐसे बताओगे अब। सी में बताना है, सी में। शाबाश अनुष्का, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। सी में किसके इक्वल होगा? ये सी में इक्वल होगा 6C4 के। यस यश वर्मा, शोभित, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ऊपर कौन सा फॉर्मूला है? हाँ ये लिखा हुआ तो है, शाबाश। देखो, जब ये दोनों सेम हो और ये कंसेक्यूटिव हो, आप क्या करोगे? इसे तो इंक्रीज कर दो और यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू को लिख दो, इसके इक्वल आ जाता है। थ्योरम 6, यस 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 तान्या, हर्ष, क्लियर हुआ? तो इसे हिंदी में हम पता है क्या बोलते हैं? मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम में पढ़ता था इन 12th क्लास 11th क्लास, तो हमने इसे याद कर रखा था। लाइक बहुत ही बेकार सा था वैसे तो। दिस वॉज लाइक बढ़ाकर बड़ी वाली। मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। बढ़ा दो, एंड विच वन इज बड़ी वाली, लिख दो। हाँ नव्या बता रहे मेरे बच्चे, बता रहे हैं। सो दिस थ्योरम इज वॉज लाइक बढ़ाकर बड़ी वाली थ्योरम। तो कंडीशन क्या है? ऊपर वाले सेम एंड नीचे वाले कंसेक्यूटिव। इन दैट केस वी विल इंक्रीज एंड राइट इंक्रीज्ड वैल्यू।
ओके, अच्छा है तानिया, अच्छा लगा तुम्हें तो, गुड। लक्ष्य, तुम्हारी वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। बी टू नो, ओके, बढ़ाकर बड़ी वाली। इन इंग्लिश वी कैन से इंक्रीज देन increased. So we have to increase the value, then we have to write the increased value. So 5 को इंक्रीज करेंगे तो 6 हो जाएगा, एंड 3 4 में जो ऑलरेडी इंक्रीज है 4, वो हम लिख देंगे। लेकिन वही है ना कि फील नहीं आता थोड़ा सा इंग्लिश में। सो वी यूज बढ़ाकर बड़ी वाली। सो 5 को बढ़ा दो, देन राइट द बड़ी वाली वैल्यू। इज दिस क्लियर टू ऑल? बहुत बढ़िया। ओ, हम्म, चलो जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, तो मैं आप लोगों को कुछ और सिखाना चाहता हूँ। आप सभी को इन्हें सॉल्व करने का फॉर्मूला बताया हुआ है। याद है एनसीआर का फॉर्मूला? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर? दैट इज एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया हर्षित। निशिता गुड। सुनो, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझिए जरा। सबसे पहले मेरे बहुत ही अजीज, दिल के करीब प्यारे बच्चों, सुनो। अगर नीचे जीरो लिखा है तो ऊपर कुछ भी लिखा हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। और ये जो 10 C 10 है, दिस कैन बी रिटन एज 10 C 0। इज दिस क्लियर और नॉट? ये बताओ जल्दी से, हाँ या ना? हाँ या ना? अनुष्का, तुम्हें सब क्लियर रहता है बेटा। मिशिता, अमीशी, ये देखो वही बच्चे बोल रहे हैं, हर्षित चारों के चारों, जिन्हें सब पता होता है। अरे मुझे औरों से भी पूछना है, बाकी बताओ। अनिश गौड़ गायब, यश वर्मा अगेन। So we have Anushka, Harshit, Mishita, Amishi, यश वर्मा, ऊर्जा पांचाल, हर्षित मित्तल। सर अगर नीचे 1 हो तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। जी लक्ष्य, सर मुझे भी सब पता है। ओके काव्य, सॉरी। तानिया, हर्ष, यस सर, लास्ट वाले में 1 है, 10 C 7 आएगा। यस, नहीं 10 C 7 नहीं करेंगे शोभित। ऐसा होता है, हम अंदर नीचे वाली वैल्यू को छोटा रखना पसंद करते हैं। गुड कोमल, अंश कोई बात नहीं बेटा। और अगर नीचे 1 होता है, हम्म, तो हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा जरा, तरीका सुनिएगा, तरीका सुनिएगा ध्यान से। ये 10 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसे सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड रिवर्स काउंटिंग। आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? क्या आप सबने रिवर्स काउंटिंग पढ़ी थी? तो 10 से स्टार्ट करो रिवर्स काउंटिंग। 10, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 8, रुक जाओ, क्योंकि कितनी बार पढ़नी है रिवर्स काउंटिंग? 3 बार। और नीचे 1 2 3 लिख दो, सॉल्व हो गया। एक बार और सुनो, ये 10 C 2 है, तो रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? 2 बार। 10 लिखो,
9 लिखो, फिर 1 के साथ 2 लिख दो। 10C1 का मतलब है रिवर्स काउंटिंग, एक बार लिखो बस। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? 2 बार। रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? एक बार। और नीचे जीरो हो तो आंसर 1। क्या सभी बच्चों को सी पर कोई ऐसे, क्या लिखा है, ऐसे तो कराएगा तो नहीं है? और बता दो। नहीं नहीं, यही चलता है हर जगह, इसे कोई नहीं रोकने वाला। इसे कोई नहीं रोकने वाला लक्ष्य है। सर ने कराया है, ये कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, ये बहुत इजी मेथड है और ये एक्सेप्टेबल है, इसको लेके कोई इशू नहीं है। सर कद्दू किसने, किसे कहा? कद्दू किसे कहा? एमसीक्यू में भी काम आएगा बहुत। कद्दू कौन है? आर्यन तुम किसे पूछ रहे हो कद्दू कौन है? तुम्हें पता है कौन है कद्दू? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 9 और 8 का सम n के इक्वल होगा या नहीं? देयरफॉर NC17 का मतलब 17C17, 17C17 तो का मतलब 17C0, और C0 का मतलब 1 होता है। किस किस की समझ में नहीं आया? मुझे उस बच्चे की ज्यादा पूछ रहा है जिसकी समझ में नहीं आया। भानु, कोई रिप्लाई मत करो। क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ। ऐसा होता है जब ये दोनों ऊपर के सेम होते हैं तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। लेट ज्वाइन करा था क्या आज? और ये जीरो कैसे हो गया? ओके, एक बात बताओ, 10C3 10C7 के इक्वल होता है कि नहीं होता? तो बेटा हेडफोन लेने जाओ, मजे लो तुम। खैर सुनो, 10C3 10C7 के इक्वल होता है। आप कभी भी माइनस करके लिख सकते हो इस नंबर को। सो 17 में से 17 को माइनस किया तो कितना आ गया? जीरो आ गया। देखो, आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, लेकिन उसकी वजह से कोई भी क्लास रुकने वाली नहीं है। एक्सक्यूज भी नहीं है, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। आई एम वेटिंग फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन, 12th में करेंगे। जी, अब सुनो बच्चों, ये सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है इसे समझिएगा, बहुत मजेदार सिस्टम है इसका। ध्यान से सुनना, ये बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चंस। 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं, 2 मैन और 3 वुमेन में। सिचुएशन समझ में आ गई? कितने आदमी थे? 2। और कितनी विमेन थी? 3। और तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है? 1 मैन की। सो 2 में से 1 मैन को सेलेक्ट कर लो, एंड
3 वीमेन में से 2 वीमेन को सेलेक्ट कर लो। हम्म आर्यन आईपीएल नहीं हो रहा, ये जीपीएल हो रहा है, गली प्रीमियर लीग। मैच प्रीमियर लीग, ये समझ में आया कि नहीं आया? 2C1 का मतलब है 2 मैन थे, एक सेलेक्ट कर लिया। और 3C2 का मतलब है 3 वीमेन थी, हमने 2 वीमेन उसमें से सेलेक्ट कर ली। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 2 आएगा। एंड दिस कैन बी राइट लाइक 3C1, और 2 इंटू 3 की वजह से आ गया आंसर 6। इज दिस क्लियर और नॉट? भव्य बेटा सिलेबस बताइए एक बार। गुड तान्या, अंश, पाथ एंड ऑल। नेक्स्ट, फैक्टोरियल की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनो भाई, ये क्वेश्चन करा दें? अभी नहीं कराते, पहले ये कराएंगे। तानिया, आपके तो मजे आ गए बेटा, चैप्टर 6 तक आ रहा है। अंश अभी नहीं, पहले ये करेंगे 7.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज NC8 NC2। तो भानु, भानु जी, n की वैल्यू हो गई 8 प्लस 2 मीन्स 10। अब आपको क्या फाइंड करना है? NC2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तानिया वेरी गुड, लक्ष्य शाबाश, अनुष्का, अंश, आर्यन राठी गुड बेटा। इसे सिंप्लीफाई करो तो रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? 2 बार। नीचे आ गया 1 इंटू 2, आंसर आ गया 45। इज दिस क्लियर बच्चों? तेजस्वनी, ऊर्जा, मिशिता, मिशी एंड भव्या बेटा, सारे चैप्टर करा दिए, पीएनसी तो होने ही वाला है आपका। लक्ष्य बेटा, अभी तो देखो, ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। काव्य 3D हम करवा देंगे अगर ये कंप्लीट हो गया तो। 3D कराने में हमें देर नहीं लगेगी, 3D बहुत छोटा चैप्टर है। अरे शायरी नहीं है ये कंसेप्ट है बच्चों। ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। चलिए जी, लेट्स गो टू डिफरेंट वन, सेकंड वन। सो सेकंड क्वेश्चन में दिस इज 2 NC3, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों का निकला दम। सर 1 मार्क MCQ प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जी, झांकी हुई खत्म। हम्म देखिए, अगर आप लोगों को MCQ तैयार करने हैं, आई कैन प्रोवाइड MCQ टेस्ट विद देयर सॉल्यूशंस। आप लोगों के टेस्ट लिए जा सकते हैं, चैप्टर 1 2 3, या रिवर्स में ले सकते हैं, चैप्टर 6 5 4 3 2 1। आप रोज एक एक टेस्ट देते चलाओ, मैं उन्हें तैयार कर देता हूँ, MCQ होंगे, आप लोग कर सकते हो। यस सर प्लीज। ठीक है, सब बच्चों को एक एक चैप्टर देते हैं। अब बोलो वाह वाह, सही है ना? सही बात है। तो सुनो भाई, दिस इज एक्चुअली 2NC3, फिर आया NC3, फिर आया 12 और 1। रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? 3 बार। सो 2N, 2N-1,
2n-2 अपॉन में आया 1 2 3। सब पढ़ रहा हूँ मैं, सबकी शायरी पढ़ रहा हूँ। बच्चों का निकला दम क्योंकि सर के पास है क्वेश्चंस का बम। ठीक है, सुनो वे। NC3, NC3 का क्या मतलब है? रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? 3 बार। लक्ष्य कहाँ गया ये? कहाँ गए लक्ष्य बाबू? रिवर्स काउंटिंग 3 बार और नीचे 1 2 3 इक्वल टू 12/1। तो 1 2 3 से गया 1 2 3, n से गया n, और इस 2 से कैंसिल हुआ 12। राइट, ठीक है। अब आप देखो, दिस इज एक्चुअली 2n-1 और आई हैव टेकन 2 अगेन, तो आ गया मेरे पास 2 के साथ n-1। इन डिनोमिनेटर वी हैव n-1 एंड n-2। सो 2 से अगेन कैंसिल हुआ 6, n-1 से n-1। बहुत बढ़िया अंश, लक्ष्य, तेजस्विनी, अमीशी। कोई डिफिकल्टी इसमें? सेकंड पार्ट को करो खुद जल्दी से। ओके, नेक्स्ट का भी आंसर आने शुरू हो गए। गुड अमीशी। अंश गौर, सही आंसर। कोमल, बढ़िया बेटा। निशिता, सही आंसर। ठीक है हर्षित। रुद्राक्ष गलत। लक्ष्य, ऐसे नहीं, हमने भी तो तरीका बताया, उससे यूज करो। आर्यन, सही है बेटा आंसर। कौशल, ठीक है। शिवम शर्मा जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे एक सर्कल है और इसमें आपके पास पॉइंट्स हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 5 6। एक ही वैल्यू आएगी सुजल, सही से करो। कॉर्ड बनाने के लिए, कॉर्ड बनाने के लिए
कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है या कितने पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा। दूसरी बात, आपने P1 को P2 से कनेक्ट करा या P2 से P1 को कनेक्ट करा। शोभित अभी चेक करेंगे, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि मैं कैलकुलेट करके वैल्यू नहीं बताता हूँ इस चैप्टर में, मैं कॉन्सेप्ट के बेस पे बताता हूँ। तो आप फैक्टोरियल वगैरह में लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा ये सी में या आर में, एनसीआर या हाँ ठीक है आर्यन। तो P1 को P2 से सेलेक्ट करें, हाँ ठीक है शोभित, अमिशी, अनुष्का, आर्यन। अगर मैं P1 को P2 से सेलेक्ट करूँ या P2 को P1 से, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये एक ही चीज है। P1 से P2 को ज्वाइन करूँ या P2 से P1 को ज्वाइन करूँ, एक ही चीज है। जब एक ही चीज होती है तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो मुझे 21 पॉइंट्स में से दो दो को ज्वाइन करना है, और इसको ज्वाइन करने से मेरे पास आएगा 21 20 और 1 into 2। सो शोभित आपका आंसर सही था। इतनी कॉर्ड बनेंगी। स्मॉल बिकम आर, सही बात। चलिए जी, ये भी हो गया। अब देखो, बॉयज कितने हैं यहाँ पर? 5। गर्ल्स कितनी है? 4। आपको बॉयज कितने सेलेक्ट करने हैं, लिखा हुआ है सेलेक्ट। तो 5 बॉयज में से 3 सेलेक्ट करें, एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 5C2 और 4C1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5412, और ये आ जाएगा जस्ट इतना, आ गया 60। 60 नहीं आया, नहीं 40 आया, सही बात है 40 ही आया। गुड अंश, ऊर्जा, मिशिता एंड ऑल। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये क्वेश्चंस? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? नेक्स्ट, अब देखिए आपके पास में रेड बॉल्स हैं 6, वाइट बॉल्स हैं 5, ब्लू बॉल्स हैं 5, और आपको हर कलर की 3 चाहिए। सो 6 में से भी 3 चाहिए। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जो पहले भी बता चुका हूँ, मेरा काम है कंसेप्ट बताना, उसे सिंप्लीफाई आप करोगे। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो बन जाएगा 6 5 4 1 2 3 5 4 1 2 63 तो लिखा है बच्चे, लक्ष्य 63 ही तो लिखा है। अब इसे सॉल्व कर लो, गया गया। ये किसने बताया तुम्हें? लक्ष्य, ये तुम्हें किसने बताया है कि 5C3 5C3 इज इक्वल टू 6C3?
मैंने ये नहीं बताया था, वो प्लस के लिए बताया था, वो भी ये बताया था 64। उल्टी सीधी अफवाहें मत फैलाया करो। सॉल्व कर लो जो आंसर आए। 2000 तो नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, आ रहा है क्या? सही में 2000 आ रहा है? चलो जी, बहुत बढ़िया। 40 आए मेरे। 40 क्या है? किसमें 40 आ गए? गुड बेटा गुड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, आपके पास 52 कार्ड्स हैं। कार्ड्स के बारे में आपको जानकारी है ही। क्लब होता है, 3 पत्ती। पेड़ होता है, हार्ट होता है, और डायमंड होता है। सब में पहले एस आता है, फिर सब में टू आता है। इन इंडियन लैंग्वेज we call this two is like दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नौगी, दहला, गुलाम, बेगम एंड किंग बादशाह। ठीक है जी। अब ये कहते हैं 52 कार्ड्स हैं और इनमें से 5 कार्ड निकाले। आप सिचुएशन देखिएगा, 5 कार्ड निकाले, लक्ष्य भी देखते हैं तुम्हारा, और कहते हैं एक एस आना चाहिए। तो अगर आप 5 कार्ड निकाल रहे हो, एस है एक, तो बिना एस वाले कितने होंगे? 4। और टोटल एस कितने होते हैं वैसे? 4। और बिना एस वाले कितने होते हैं? 48। तो 4 एस में से एक तो एस ले लो, एंड बिना एस वालों में से 4 पत्ते और निकाल लो। दिस इज द रफ लैंग्वेज। हमें पता है पत्ते निकाल लो, तिग्गी दुग्गी चौगी, बट कार्ड्स के बारे में इसी तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। इज दिस क्लियर? सिंप्लीफाई करी तो 4 आया, 48, 47, 46, 45, 1 2 3 4। जो भी होगा आपका आंसर होगा। सेकंड स्टेप इज नॉट क्लियर। ऐसा था कि आपको कितने कार्ड्स निकालने हैं? 5। जिनमें से एक तो एस निकालना है, और बाकी आपके एस नहीं होने चाहिए। एस होते हैं 4, और बाकी होते हैं नॉन एस, एस नहीं होते। अभी अभी पता लगा है, अमीशी ने बताया है कि आंसर सही आ रहा है। तो 4 एस में से एक तो एस ले लो, अब बाकी नॉन एस ले लो, बिना एस। इतना बड़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आपके पास 17 प्लेयर्स हैं, जिनमें से 5 बॉलर हैं। तो बॉलर तो हैं 5, और बिना बॉलर वाले मतलब नॉन बॉलर हैं 12। ये स्टेप क्लियर है सबको या नहीं? गुड मिशिता सुजल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। 17 प्लेयर्स में से
5 तो बॉलर हैं, बाकी नॉन बॉलर हैं। कहते हैं आपको 11 चाहिए, तो 4 बॉलर सेलेक्ट करो। तो 5 में से कितने सेलेक्ट करोगे? 4। एंड 12 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंप्लीफाई करो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। गुड। अब देखो, ब्लैक बॉल है 5, तो इन 5 में से 2 तो ब्लैक बॉल चाहिए, एंड 6 रेड में से 3 रेड चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? 5 ब्लैक थी, 2 ब्लैक निकाल ली, सेलेक्ट कर ली। 6 रेड थी, 3 रेड सेलेक्ट कर ली। आई थिंक आपको यहाँ पे रोक देना चाहिए इनको, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में नए कंसेप्ट यूज होंगे।